हेलो टिवन, क्या सत्ता की बंदूक सच और अहिंसा का गला घोट सकती है? आज हम पापा नागार्जुन की उस कविता को पढ़ेंगे जो न केवल शासन पर प्रहार करती है बल्कि मौन रहने वाले बुद्धिजीवियों को भी आईना दिखाती है। चलिए इस विराट की कविता की गहराई को समझते हैं। हमारी कविता है, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, 90 पिपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी को मान पर सभी रहे तो जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बड़ी बदेरता दसकुनी बनी विनोबा मुख, धन्य धन्य व धन्य हुआ शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हो गई अहिंसा चुप, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। चली टूट पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। चलिए पॉइंट बाय एक्सप्लेनेशन समझते हैं। पहला पॉइंट है मानवीय संवेदनाओं का दमन। व्याख्या है, कविता की शुरुआत में ही नागार्जुन कहते हैं कि शासन की शक्ति यानी बंदूक जनता की चीख और कंकालों यानी गरीबी या मृत्यु के ऊपर खड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बंदूक आकाश में विराट रूप लेकर खड़ी है, तो यह दर्शाता है कि सत्ता का डर कितना व्यापक और भयानक है। स्टूडेंट्स, यहाँ कंकालों की हुक का अर्थ है जनता की वह दबी हुई चीख जिसे दबाकर सत्ता अपना दबदबा बनाती है। विपुल विराट शब्द शासन के अहंकार को दिखाता है। सेकंड पॉइंट हमारा तानाशाही पर प्रहार यानी हिटलरी को मान। व्याख्या हमारा, कवि शासन की तुलना हिटलर की तानाशाही से करते हुए कहते हैं कि इस हिटलरी कमेंट पर पूरी दुनिया थूक रही है क्योंकि सत्ता न्याय के प्रति कानी यानी अंधी हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जब शासन विवेक खो देता है तो वह केवल हिंसा की भाषा समझते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा, चुप्पी और बदलता यानी विनोबा मुख। व्याख्या है, यह इस कविता का सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण हिस्सा है। नागार्जुन उन बुद्धिजीवियों पर तंग कसते हैं जो अन्याय देखकर भी चुप रहे। पॉइंट हमारा, शासन यानी बहरा अधीर हो गया है और आचार्य विनोबा भावे जैसे शांतिवादी लोग मौन यानी मुख साध कर बैठे हैं। धन्य धन्य कहकर कवि यहाँ तीखा व्यंग्य यानी सार्काज्म कर रहे हैं। यहाँ नागार्जुन बहुत साहस का परिचय दे रहे हैं। वे केवल सरकार को ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी टोक रहे हैं जो चुप रहकर अन्याय का साथ दे रहे हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है, सत्य और अहिंसा की पराजय। कवि दुखी होकर कहते हैं कि जहाँ गांधी के देश में सत्य घायल हो गया है और अहिंसा अपना रास्ता भटक गई है, वहाँ अब केवल बंदूक की आवाज दगने लगी सुनाई देती है। यह नैतिक मूल्यों के पतन की ओर संकेत है। आज पॉइंट, विचारों की अमरता कोकिला की कुक। अंत में कवि आशा की किरण जगाते हैं। एक जली हुई टूंट विनाश का प्रतीक पर बैठकर भी कोयल यानी कवि या सत्य की आवाज कूक रही है। शासन की बंदूक सब कुछ जला सकती है लेकिन वह सत्य के बाल भी पाके नहीं कर सकती यानी विचार कभी नहीं मरते। कहानी हो गई शासन की बंदूक, यह दर्शाता है कि शासन पक्षपाती और विवेकी हो गया है। बने विनोबा मुख, यह बौद्धिक चुप्पी पर सबसे बड़ा राजनीतिक कटाक्ष है। बाल न बांका कर सकी, यह जनशक्ति और वैचारिक शक्ति की अंतिम विजय का प्रतीक है। अब गौर कीजिएगा, इस व्यंग पर कवि धन्य धन्य कह रहे हैं। क्या वे सच में शासन की तारीफ कर रहे हैं? नहीं, यह नागार्जुन का वह हथियार है जिसे हम व्यंग्य कहते हैं। स्टूडेंट्स, यह कविता हमें सिखाती है कि चाहे बंदूक कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक छोटी सी कोयल की कूक यानी क्रांति का गीत उस पर भारी पड़ती है। तो यह थी कविता शासन की बंदूक की सटीक व्याख्या। याद रखिए, नागार्जुन की ये पंक्तियां परीक्षा में आपके उत्तर को और भी प्रभावशाली बनाएंगी। अगर आपको यह व्याख्या सरल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कोकिला यहाँ किसका प्रतीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी विद स्माइल।